हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं उठ गया हूँ और कुछ अपना काम किया हूँ। और कल मैं जिम से आया तो थोड़ा पूरा पसीना से पूरा भीगा हुआ था, बॉडी पूरा क्या बोलते हैं उसको, गर्म था। तो और मैं क्या किया, टी शर्ट पहन के बाहर, वो टी शर्ट पे ही मतलब बाहर 1 घंटा तक बाहर चला गया। तो लाइक थोड़ा सा ठंडा टाइप लग गया हमको, थोड़ा सर्दी भी हो गया। तो यहाँ पे हम गर्म पानी कर रहे हैं पीने के लिए, गर्म पानी और नमक उसमें डाल के पीने के लिए। तो पीते हैं और नाश्ता करते हैं। उसके बाद से कुछ बनाना होगा तो बनाएंगे। मैं गया और अंडा लेके आ गया। अगर अंडा अगर पीस वाइज लेता तो 7 रुपीज़ पड़ता, ऐसे 6 रुपीज़ पड़ा। तो यहाँ पे 3 अंडा को डालेंगे, इसको उबालेंगे और नाश्ता में उसको खा लेंगे। अगर आप जिम उम जाते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं तो अगर आप अंडा या कोई आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आपका बॉडी टूट जाएगा। टूटने मीन्स कि आपका जो बॉडी, जितना भी आप में वेट लिफ्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं, सेल है, वो टूटते हैं। ठीक है। और बढ़ने के लिए आपको पता ही होगा कि 9th 10th क्लास में पढ़े थे लोग कि कोशिका जो थी, सेल होता है, वो बनता है प्रोटीन से। तो प्रोटीन आपके अगर बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो आपका क्या बोलते हैं, सेल टूटेगा और टूटते ही जाएगा, टूटते ही जाएगा। आप सोचेंगे कि एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे तो हम थोड़ा स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग नहीं होगी। अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप वीक होते जाइए, बहुत ज़्यादा वीक होते जाइए। इसीलिए अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है। मेरा नाश्ता रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं क्या क्या है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 केला है, 3 अंडा है और बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं। देखिए, 3 एग, ड्राई फ्रूट्स, 3 केला और वाटर वहाँ पे रखा हुआ है। तो नाश्ता करके आप लोग से मिलते हैं। नाश्ता करना ज़रूरी है ना, ये कर लेंगे तो लाइक हमको 2 या 3 o'clock तक मुझे खाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ, जस्ट हो गया। और रात को सोने टाइम बस थोड़ा सा, मीन्स थोड़ा सा लिटिल बिट खाता हूँ, बस हो गया। नॉर्मल। कम खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, फिटनेस पे ध्यान रखते रहिए। टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है और मैं खाना अभी तक नहीं खाया हूँ। रोटी ले लिया हूँ और गया दुकान में, देखा दही नहीं था। तो मैं जा रहा हूँ, दोस्त का जो भाई है उसके रूम पे जा रहा हूँ और देखता हूँ सब्ज़ी बनाया होगा तो रोटी और सब्ज़ी खा लेंगे। नहीं तो फिर देखा जाएगा। कुछ कॉल कर रहे हैं, 2-3 कॉल किए, अभी तक रिसीव नहीं किया। तो देखते हैं, पता नहीं किधर है वो, बिज़ी है कि इतना कि रिसीव नहीं कर रहा है कॉल। अब उसके मम्मी पापा कहीं भी होंगे, कहीं रूम पे। चलते हैं, हम देखते हैं कौन है, क्या है, बनाया है कि नहीं। नहीं बनाया होगा तो फिर उधर ही कहीं दही लेंगे और जस्ट रोटी और दही खा लेंगे। मैं आया हूँ इसके रूम पे और चिल्लाते रह गए, कोई बोल ही नहीं रहा है। दरवाज़ा खुला हुआ था और ये आके मतलब इधर सो रहा था। मतलब इसका रूम ये नहीं है, ऐसे ही पूरा रेंडमली बस आके थोड़ा सा सो रहा था, क्योंकि इसका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो बोर्ड एग्ज़ाम का भी तैयारी ज़रूरी है, नहीं तो रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो सो रहा था, इसको जगाया और बोले तो जाओ सब्ज़ी लेके आओ। तो क्या साग बनाया है, वही साग लेके आएगा, रोटी साग खाएंगे और चले जाएंगे रूम पे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद से जिम जाना ही है। साग बना है, हमको साग खाए बहुत दिन हो गया, घर ही का खाए हैं साग। तो चलो, इसके रूम पे इसके मम्मी पापा हैं, बहन भी है, तो बना दे रहे हैं लोग। घर का थोड़ा सा स्वाद मिल जाता है खाने का। तो अच्छा ही है कि थोड़ा घर का थोड़ा स्वाद मिल जा रहा है। रोटी खा लिया और बस 3 ही रोटी खाएं, क्योंकि थोड़ा खाना को थोड़ा कम कर दिए हैं। हमेशा भर पेट खाना नहीं खाया जाता है। तो सब्ज़ी तो अच्छा था, क्योंकि मम्मी उसकी बनाई थी, बहन बनाई थी, तो अच्छा ही होगा। और उसको ब्लॉग में नहीं लिए, क्योंकि वो पूरा तरह से मुंह नहीं धोया हुआ था, रात को जगा हुआ था। पढ़ रहा है ना, उस सबका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है तो पढ़ रहा है सब। तो रात भर पढ़ता है सर और दिन में सोता है, इसीलिए खाया और चलाया। अब टाइम हो गया है और मैं जा रहा हूँ जिम। तो मिलते हैं जिम के बाद। मैं जिम से आ गया हूँ और मैं अभी जस्ट आया था इधर, थोड़ा सा फ्रूट्स लेना था हमको। तो यहीं पास ही में, रास्ते में है चिल्ड्रेन पार्क, ये पब्लिकली खुला रहता है, तो मैं इसमें आ गया हूँ। और आया तो स्टेटस देख रहा था लोगों का, तो उसमें एक लड़का का स्टेटस दिखा जो मेरे गांव का है। वो लड़का पहले
बहुत गलत काम किया। हमको याद है वो अभी तक चिड़ई मार को खाता था, आज बहुत बड़ा बाबा टाइप बन गया है, लेकिन वो असल में बाबा नहीं है। उसका हम स्टेटस देखते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी रील्स अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी को तो वो रील्स नहीं होता है, वो इमोशन होता है एक। लेकिन वो लड़का स्टेटस उसका हम देख रहे थे 3-4 दिन से, गांव में सुने थे कि वो बहुत बड़ा प्रचलित, वो प्रचलित मीन्स कि वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, अच्छा पाथ पकड़ लिया है, गलत काम नहीं करता है, गलत लोगों के बारे में नहीं सोचता है, गलत कुछ करता नहीं है। लेकिन वो हम बताएं ना कि एक कोट है ना कि लोगों का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता है, सेम उसके साथ वही है। ठीक है, मैं उसका स्टेटस देखता हूँ, उससे हमको पता चलता है कि ये आदमी अभी अंदर से बदला नहीं हुआ है, बस बाहर से बदल गया है, लेकिन अंदर से जो आदमी है ना, ये बदला नहीं है। ठीक है, तो यही मैं देख रहा था। और मेरा एक करीबी दोस्त है, मैं उससे डिबेट हमेशा करता हूँ, भगवान है कि नहीं है इस पर, कि कौन भक्ति में है कौन भक्ति में नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ भगवान में मानता हूँ, और मेरे घर के लोग भी भगवान में मानते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत ऐसे ही डिबेट चल रहा था, तो वो बोला कि कभी बाद में आइएगा तो डिबेट होगा 6-7 घंटा। तो हमको लगता नहीं वो फालतू चीज़ में हम डिबेट करेंगे। तो जिसको भगवान को मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। जो मानता है भगवान को वो प्रूफ करे, और जो नहीं मानता है वो क्या प्रूफ करेगा कि भगवान है क्या नहीं है। और वो लड़का बोल रहा था कि ओशो का दिनचर्या जानते थे, वो लड़की के साथ घूमते थे, ऐसा करते थे। अरे तो ये बताओ, तो और जितने भी बाबा लोग हैं उन लोग का रात का तुम लोग जानते हो रात को क्या करते हैं? उन लोग का पीछे का कुंडली खोल के देखो, क्या क्या गंदा काम किए हैं लोग, क्या क्या नहीं किए हैं लोग। मैं किसी बाबा का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे बाबा हैं जैसे रामे रहीम बाबा हैं वो लोग कोर्ट के सामने सब कुछ हो गया कि अपराधी हैं, ये लड़की सबके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उनको जेल हुआ फिर भी वो बेल पे बाहर हो गया। इस पे झूठों में दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही था आज का। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऐसे शाम हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।